हर तरफ हो रही थू के बीच आखिरकार अमेरिका ने एक कदम उठाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहरी इलाके में खबर आई थी कि पहले एक चीन के जहाज ने, कमर्शियल जहाज ने युद्धपोत वाले चक्रव्यूह को भेद दिया और आराम से निकल गया। उसके बाद एक और ईरानी जहाज ऐसे ही बड़े आराम से निकला। अब इन सब के बीच जब थू होने लगी तो अमेरिका अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। नुमाइश उसने अब चीन के टैंकर्स को, जहाजों को चेतावनी देनी शुरू की है। खबर क्या है दिखाता हूं। वो कह रहा है कि वापस लौट जाओ, लेकिन क्या वापस लौटे? यही नहीं, चीन ने अपना दबदबा दिखाया और अमेरिका की हालत खराब कर दी है। यह हालत क्यों खराब हुई उसको लेकर अब निकल कर आई एक और खबर। दूसरी तरफ लेबनान में लगातार इजराइल के सैनिक टारगेट किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लेबनान की सरकार जाकर अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक रही है, जिससे लेकर लेबनान के अंदर गुस्सा है और ईरान के अंदर एक और आतंकी हमले का दावा किया जा रहा है कि किसने किया, कहां से खबर निकली, मेलोनी ने नया धमाका क्या कर दिया जिससे इजराइल सहमा हुआ। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर इसके साथ जरा देखिए। ओमान की खाड़ी में चाबहार पोर्ट से निकल रहे 2 ईरानी तेल टैंकर्स को अमेरिकी नौसेना की एक डिस्ट्रॉयर ने इंटरसेप्ट कर वापस लौटने का आदेश दिया। यह कार्रवाई रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए की गई। दोनों जहाजों को पोर्ट की ओर वापस मुड़ने के लिए कहा गया। ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी के बाद जहाजों को रोककर वापस भेजा जा रहा है। दरअसल ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका की बड़ी थू हो रही थी कि आप बड़ी बड़ी डींगें तो हाँक रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये हम बंद कर देंगे, नाकाबंदी, ईरान के एक भी शिप जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं। पहले चीन का एक शिप जाता और उसके फौरन बाद आप कि पीछे पीछे ईरान का भी एक शिप निकल जाता। आप कर क्या रहे थे? थू होने लगी। तो अब क्या किया जा रहा है कि ओमान की खाड़ी में चाबार पोर्ट से 2 ईरानी टैंकर निकल रहे थे। दावा है कि अमेरिकी नौसेना की एक डिस्ट्रॉयर नहीं, यानी कि युद्धपोत समझ लीजिए, उसने इंटरसेप्ट कर उसे वापस लौटने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा वापस लौट जाइए वरना कार्रवाई की जाएगी। जो भी है फिलहाल रोकने का काम किया जा रहा है, लेकिन क्या रुक रहे हैं ईरान के ये शिप, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए, चीनी धमकी का असर या अमेरिका बिदगा। अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी के बीच रिच स्टेरी नाम का एक चीनी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर बाहर निकला। ब्लॉकेड के बाद फारस की खाड़ी से आने वाला यह पहला जहाज है। यह जानकारी LSEG, मरीन ट्रैफिक और कैपलर के डेटा सामने आई। इस टैंकर और इसके मालिक शंघाई शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर ईरान के साथ कारोबार करने की वजह से अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगाए हुए हैं। डेटा के मुताबिक जहाज में करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लदा था, जिसे UAE के अल हमरिया पोर्ट से लोड किया गया था। और फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये प्रतिबंधित है, ब्लैकलिस्ट है अमेरिका के हिसाब से। ब्लैकलिस्ट नहीं होता कोई, वो अमेरिका तय कर लेता। देखा नहीं अमेरिका का क्या होता है? ये आदमी पसंद नहीं आतंकवादी। अल जुलानी आतंकवादी है ना, और जब अल जुलानी ने तख्ता पलट कर दिया, अल जुलानी कितना अच्छा, ये आदमी दोगला किस्म का आदमी है, इसीलिए। और देश ही दोगला है अमेरिका। आज वो ट्रंप की गलती नहीं है, ट्रंप अकेला नहीं है, ट्रंप के जैसे पिछले वाले भी आए वो दोगले ही हैं सारे। अब ये देखिए, इसका चेहरा जरा देखिए, कौन है? दरअसल ये डैनियल एल्ला है। ये 52 सेकेंड यानी 52वीं बटालियन का ये सिपाही है। हिंद रिजाब किलर है ये, जिसे दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त तरीके से इस पर अटैक हुआ और उसके बाद एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह इज सर्विंग जस्टिस टू ज़ेनोस वॉर क्राइम्स। व्हाट इज हैपनिंग इन गजा प्रूव इंटरनेशनल लॉ कैनॉट प्रोटेक्ट यू। व्हाट प्रोटेक्ट यू इज योर वेपन्स और योर पावर। सैयद नसरुल्लाह कहा भी था, सैयद नसरुल्लाह ने, कि भाई आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून कभी भी न्याय नहीं दिलवा पाएगा। न्याय कौन दिलाएगा? कौन आपकी रक्षा कर पाएगा? हथियार कर पाएंगे, आपकी ताकत आपकी कर पाएगी। और देखिए वही देखने को मिल रहा है। हिंद रजाब का ये किलर है, इसने हत्याएं की, कितने बच्चों को मारा। अब उसकी हालत खराब हो गई है। लड़ने गया था हिजबुल्लाह से लेबनान में, बच्चों के साथ वही करने, परिवारों के साथ वही करने, लेकिन बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इन सब के बीच क्या चल रहा है अमेरिका में, जरा ये देखिए। तो एक खबर निकल कर आई, ट्रेटर्स विल बी डेल्ट विद बाय देयर पीपल। देखा, ये मार्को रूबियो से मिलते हैं लेबनान के बड़े अधिकारी प्रतिनिधिमंडल।
ईरान का इजराइल का प्रतिनिधिमंडल और आरोप किस पर लगा देते हैं ईरान पर कि ईरान लेबनान में हमले कर रहा है। पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का ठेका। सोचिए किस लेवल का। मुझे लगता है ये पढ़े लिखे एक होता है ना, छोटे छोटे बच्चे हरकत करते हैं तो समझ में भी आता है कि वो थोड़ा झूठ बोले, लेकिन पता होता है बच्चों ने झूठ बोला है तो फिर माफ़ कर दिया जाए। ऐसों को माफ़ किया जाए? क्या हरकत कर रहे हो। लेबनान पर अटैक इजराइल कर रहा है, सब देख रहे हैं और कह रहे हैं ईरान अटैक कर रहा है, शिकार बना रहा है लेबनान की जनता को। इसीलिए तो लेबनान की जनता अपनी ही देश की सरकार से नाराज है। अब ये गाड़ी पर देखिए कुछ हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है टेरर अटैक इन तेहरान। द अटैक वाज ओरिजिनली सस्पेक्टेड टू बी मोसाद की तरफ से किया गया, ऐसा दावा है। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, कोई कंफर्मेशन अभी नहीं मिल पा रही है। ईरान की मीडिया की 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइस यूजिंग ऑन लिक्विफाइड गैस एक्सप्लोडेड ऑन इमाम खामनेई स्ट्रीट इन तेहरान में इमाम खामनेई साहब के नाम पर जो सड़क बनी है वहाँ पर यह हमला हुआ, ऐसा दावा है। वहाँ से एक खबर निकल कर सामने आई है। अब देखिए मेलानी ने किस तरीके से लताड़ लगाई है ट्रंप को। All'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Crede che Trump potrebbe chiedere scusa? Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. तो ये है मेलोनी ने कहा ट्रम्प्स रिमार्क टुवर्ड द होली फादर आर अनएक्सपेक्टेबल। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषाशैली नहीं स्वीकार की जाएगी। ट्रंप ने उल्टा शी इज़ द वन हु इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये वो है जिन्हें खुद स्वीकार नहीं करते, मतलब पसंद नहीं है, वो उसे कोई केयर नहीं करती। अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेता है ईरान तो उसके बाद वो दाग देगा इटली पर 2 मिनट में। ये सारी कहानियां अमेरिका सुना रहे थे। इस पर दोबारा मेलोनी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो कुल मिलाकर 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उन्होंने कहा उनमें से एक देश है जिसने इसका इस्तेमाल भी किया, नाम है उसका अमेरिका। तो हमें ज्ञान मत दो ट्रंप। उन्होंने कहा मिस्टर ट्रंप मस्ट टून इट डाउन, अपनी आवाज़ को थोड़ा नीचे रखो, नरम रखो और ज़्यादा ज्ञान की पंजीरी मत बांटो। तुम क्या करते हो सबको पता है। अब देखिए अनदर इजराइल क्लोजेस्ट एलाइज इज टर्निंग ऑन नेतन्याहू फर्दर आइसोलेटिंग द गवर्नमेंट एंड नॉट एनी एले बट वन ऑफ द स्टोन चेस्ट। यानी मेलोनी ने एक झटका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिया। पीएम जो इटली की पीएम है उन्होंने इजराइल के साथ हर तरह का डिफेंस एग्रीमेंट खत्म कर दिया और धीरे धीरे, जैसे अमेरिका तो अकेला पड़ा ही है, वो इजराइल की वजह से ज़्यादा पड़ा है मैं मानता हूँ, ट्रंप तो है ही है। अब इन सब के बीच ज़रा इनको सुनिए। Sadly, but predictably, Israel chose to ignore the court's ruling, showing that it considered itself above the law. On or around April 15th of this year, the Palestinian death toll in the Gaza Strip reached a grim figure of 51,000. Some 15,000 of them children. तो सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल का पर्दाफाश किया। इजरायली नेताओं को उनके द्वारा किए गए विनाश और तबाही के लिए सजा से बचने नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि इजरायली नेताओं का मतलब है बेंजामिन नेतन्याहू, बेन गुवेर जैसे नेता, इन सारे नेताओं को छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं ईरान के سرنگون کردیم آمده بودن حبس را تکرار کنن و مردم مظنون و مستصدر باشن. اونا نیامده بودن خلبان ببرن، اونا آمده بودن یه چیز دیگری را ببرن، برن به نمایش بگذارن، بگن خب ما رفتیم اهداف نظامی زدیم، اون چیزی که حق مسلم مردم رو برداشتیم آوردیم. तो इस्फहान में अमेरिका चोरी करने आया था। ईरान के डिप्टी स्पीकर का कहना है कि अमेरिका इस्फहान में किसी पायलट को बचाने नहीं बल्कि समृद्ध यूरेनियम को लूटने की नीयत से आया था, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम रही। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना चोरी करने आई और शर्मनाक हार के बाद खादी हाथ चली गई। हमने कहा भी पायलट उनके हत्थे चढ़ा हुआ ईरान के, उन्होंने कहा 10,000 फिलिस्तीनी छोड़ो, यानी कि अपने पायलट को बचा नहीं पाए। यूरेनियम लूट कर वो जताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कितना बेहतर काम किया, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। अब देखिए नेतन्याहू के खिलाफ धीरे धीरे करके इतने देश खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज आर सेट टू गिव मैसिव सेटबैक टू इजराइल। इसमें क्या क्या है? 26 कंट्रियाँ, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएटिया, माफी चाहूँगा, साइप्रस रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक के अलावा डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, ये 27 में से 26 देश सीधे सीधे खड़े हुए हैं। इजराइल के खिलाफ तगड़ा झटका है ही। और देखिए एक वक्त ये भी था जब लताड़ लगाई थी पाकिस्तान ने। क्या The representative of Pakistan has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Thank you, Mr. President. I am obliged to take the floor to respond to
Some comments. तो 7 महीने पहले कुछ ऐसे ही इजराइल के खिलाफ यूएन एम्बेसडर पॉइंटेड एट पाकिस्तान के एम्बेसडर एंड ट्राई टू ह्यूमिलेट हिम। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इसी तरीके से लताड़ लगाई थी ईरान के एम्बेसडर को यूएन के अंदर। कहा क्या क्या कहा कि तुम एग्रेसर हो, यानी कि दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले हो, तुम गुंडे हो, बदमाश हो। साफ साफ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।